ॐ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। स्वाहा। हे मनुष्यों, यह आत्मन येव सर्वाणि, यह जो विद्वान जन आत्मन परमात्मा के भीतर येव सर्वाणि ही सब भूतानि प्राणी अप्राणियों को अनुपश्यति, विद्या धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात, अनु का अर्थ है विद्या के पश्चात, धर्म के पश्चात और योगाभ्यास करने के पश्चात, पश्यति ध्यान दृष्टि से देखता है, तू और जो सर्वभूतेषु आत्मानं च सब प्रकृति आदि पदार्थों में आत्मा को भी देखता है, वह विद्वान ततः न विचिकित्सति, तिस पीछे नहीं संशय को प्राप्त होता, ऐसा तुम जानो। हे मनुष्यों, जो लोग सर्वव्यापी न्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सबके आत्मा अंतर्यामी सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये यजुर्वेद 40वें अध्याय के 6th मंत्र है। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। स्वाहा। पद अर्थ, हे मनुष्यों, यस्मिन् विजानतः, जिस परमात्मा, जिस ज्ञान, जिस विज्ञान व धर्म में, जिस परमात्मा में, विजानतः विशेषकर ध्यान दृष्टि से देखते हुए, को सर्वाणि भूतानि सब प्राणी मात्र आत्मा एव अपने तुल्य ही सुख दुख वाले अभूत होते हैं, तत्र उस परमात्मा आदि में एकत्वम अद्वितीय भाव को अनुपश्यतः अनुकूल योगाभ्यास से साक्षात देखते हुए योगी जन को कह मतलब कौन, मोह मूढ़ अवस्था, और कह कौन, शोक व क्लेश होता है, अर्थात कुछ भी नहीं होता। क्लेश और शोक और मोह योगी जन को कुछ कभी नहीं हो सकता। इसका भावार्थ, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं, वे सदा सुखी होते हैं। और एक मंत्र देखते हैं, ये जो है अग्नि प्रज्वलित मंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वम् इष्टापूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। स्वाहा। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, देखिए। हे अग्नि, अच्छी विद्या से प्रकाशित स्त्री व पुरुष, अग्नि मतलब अच्छी विद्या से प्रकाशित स्त्री व पुरुष, तू उद्बुद्ध्य स्व, अच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो, सबके प्रति प्रतिजागृहि, अविद्या रूप निद्रा को छोड़ के
विद्या से चेतन हो, प्रतिजागृही विद्या से चेतन हो। त्वं च अयम तू स्त्री, च अयम और यह पुरुष, दोनों अस्मिन सदस्ते इस वर्तमान सदस्ते एक स्थान में और उत्तरस्मिन आगामी समय में सदा इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते मतलब यज्ञ है, पर इष्टापूर्ते के यहाँ पर और गूढ़ रहस्य है। देखिए महर्षि क्या लिख रहे, एक सेकंड घी डाल देता हूँ। इष्टापूर्ते, इष्ट, इष्ट का अर्थ है सुख, इष्ट सुख, सुख का अर्थ है विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधना, अच्छा संग करना और सत्य विद्या आदि का दान देना, यह इष्ट है। और पूर्त का अर्थ है पूर्ण, पूर्ण बल, ब्रह्मचर्य, विद्या की शोभा, पूर्ण युवा अवस्था, साधन और उपसाधन, यह सब पूर्त, इन दोनों को इष्टापूर्ते संसृजेताम, सिद्ध करो, सिद्ध किया करो। विश्वे देवाः च यजमानः अधिसीदत, विश्वे सब देवाः विद्वान लोग, च और यजमानः यज्ञ करने वाले पुरुष, तू इस एक स्थान में अधिसीदत उन्नति पूर्वक स्थिर हो वो। इसका भावार्थ, जैसे अग्नि सुगंध आदि के होम से इष्ट सुख देता और यज्ञ करता जन यज्ञ की सामग्री पूरी करता है, वैसे उत्तम विवाह किए स्त्री पुरुष इस जगत में आचरण किया करें। जब विवाह के लिए दृढ़ प्रीति वाले स्त्री पुरुष हो, तब विद्वानों को बुला के उनके समीप वेदोक्त प्रतिज्ञा करके पति और पत्नी बने। ये गृहस्थ का भी प्रकरण है। गृहस्थ आश्रम में अग्ने प्रतिजागृही, अग्ने यहाँ पर जो है पति पत्नी, अग्नि का अर्थ है पति और पत्नी, और पति और पत्नी के लिए ईश्वर ने कहा उद्बुद्ध्यस्व, अच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त करो। और प्रतिजागृही, अविद्या रूप निद्रा को छोड़ के ईश्वर का आराधना करो, ईश्वर का संग करो, सिद्ध विद्वानों का सत्कार करो, ईश्वर का आराधना करो, अच्छा संग करना। ये गृहस्थ में पति और पत्नी के लिए। अगर गृहस्थ नहीं, कोई किसी को अगर शादी नहीं हुई, तो यहाँ पर गृहस्थ अग्नि का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पति पत्नी है, अग्नि का अर्थ हो जाएगा गुरु और शिष्य। अग्नि का अर्थ यहाँ पर डबल में है, या तो पति पत्नी, अगर ब्रह्मचारी है तो वहाँ पर हो जाएंगे गुरु और शिष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र से हम अग्नि का जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो इसको हम ध्यान में रखना होगा, रोज ये ध्यान में रखना होगा। प्रतिजागृही, चेतन रहना चाहिए और अविद्या को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। सबको नमस्ते। ओम ओम।